सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी प्रभु श्री राम के अत्यंत श्रद्धालु भक्तों का मेरे इस चैनल पर एक बार पुनः हृदय से स्वागत है। अभी हम लोग अयोध्या कांड में चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। प्रसंग ये है कि प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक की तिथि घोषित हो गई। सारी तैयारियां बड़े ही युद्ध स्तर पर चल रही हैं, लेकिन इसी बीच माता सरस्वती ने देवताओं के अनुनय विनय पर मंथरा की बुद्धि फेर दी है और मंथरा ने जाकर के अपने कुटिल और कलुषित वचनों से माता कैकेयी की बुद्धि भी फेर दी। अब किसी युद्ध में कैकेयी ने राजा दशरथ की बहुत ही जबरदस्त मदद की थी उस युद्ध को जिताने में। तो राजा दशरथ ने उनसे कहा था कि आप 2 वर मांग लो। अब उस 2 वर के लिए क्या कि प्रभु श्री राम वन को चले जाएं और दूसरा राजगद्दी उनके पुत्र भरत को मिल जाए। यह वरदान मांगने के लिए वो कोप भवन में चली गई। अब आगे विपत्ति बीज बरसा ऋतु चेरी भूई भई कुमति कैकेयी केरी पाई कपट जलु अंकुर जामा बर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज को बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इससे दुख रूपी फल ही प्राप्त होगा। क्या सुंदर उपमा। कोप समाज साजी सब सोई राजु करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई यह कुचाली कछु जानू न कोई। कैकेयी कोप का सब साथ समान कर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी बुद्ध दृष्टि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है, लेकिन इस कुचाल के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। प्रमुदित पुर नर नारी सब सजहि सुमंगल चार। एक प्रवीश ही एक निर्गम ही भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो गई है। बाल सखा सुनि हृदय हर्षाही मिली 10-5 राम पहि जाही। प्रभु आदर ही प्रेम पहचानी पूछे ही कुशल क्षेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के जो बाल सखा हैं वो राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री राम जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर ही भवन प्रिय आय सुपाई करत परस पर राम बढ़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा सील सनेहु निवाह निहारा। हमारे प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बढ़ाई हुई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं कि बताइए, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहि तह तह इसु देहिय हमहि। सेवक हम स्वाम सिय नाहू हो नाथ यह और निबाहू। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए। हमें भी यही कामना करनी चाहिए। अस अभिलाषु नगर सब काहू कैके सीता हृदय अति दाहू। को न कुसंगति पाई न साई रही न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता, बहुत बड़ी बात है। तुलसीदास जी आज से 700 साल पहले कह के जा रहे हैं क्या कि कुसंगति तो सबको बिगाड़ती है। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय सानंद निपु गयहूँ कैकेयी गेहूँ। गमन निठुरता निकट किया जनुधरि देह सनेहू। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास चला गया।
कोप भवन सुनि सख चेउराऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहई रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए, डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र, जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, सो सुनि तियरिस गयउ सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुलिस असि गंगवा निहारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए कि जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सबय नरे सुप्रिया पहि गयऊ, देखी दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि शयन पटुमोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी हैं, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमत ही कसी कुवेश तफाबी, अन अहिवात सूच जनु भाभी। जाई निकटन पुकह मृदुबानी, प्राण पिया के ही हेतु रिशानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुवेशता कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। ये बहुत बड़ी बात है। एक सौभाग्यशाली स्त्री अगर अपने पति या किसी से गुस्से में इस तरह का वस्त्र पहन ले जो अपशकुन का सूचक है, तो वह उसके विधवापन का को भी इंगित करता है। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई हो, रूठी हो। अब फिर यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी की कवित्व क्षमता की पराकाष्ठा देखिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसे इन्होंने पूरा छंद रूप में ले लिया है। कही हेतु रानी रिसानी पर सतपानी पति ही निवारही, मानहु सरोस भुवंग भामिनी विषम भाति निहारही। दो बासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखही, तुलसी निपति भवत भवतव्यता भस काम कौतुक लेखही। हे रानी, किस लिए रूठी हो। यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कहराव सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी, कारण मोहि सुनाव गजगामिनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बयनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया के किन्हा, कई दुई सिर के ही जमु चहलिन्हा। कह केहु रंग कहीं कराओ नरेसु, कह केहु निपहि निकासों देसु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट कर दिया, किसके दो सिर हैं, यमराज किसको लेना चाहता है। कह किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं। सकऊं तोर अरियमर उन्मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। जानसी मोर सुभाव बरोरु, मनु तव आनन चंद्र चकोरु। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो भी मैं उसे मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर बसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहाऊं कपटु करी कोही, भामिनी राम सपत सत मोही। हे प्रिय, मेरी राजा, कुटुंब, सर्वस्व संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे वश में है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूं तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मांग मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। घड़ी कु घड़ी समझी जिय देखू, बेगी प्रिया परिहरहु कुबेखू। तू हंसकर यानी प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को भूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। आज के लिए इतना ही। चक्रवर्ती दशरथ सम्राट इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, आगे देखिए।